हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं मिष्ठान फूड लिमिटेड के बारे में। मिष्ठान फूड लिमिटेड में एक बार फिर से आज एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिला, पर यहाँ पे कंपनी के क्वार्टर टू रिजल्ट से रिलेटेड अभी के टाइम कोई भी जो अपडेट है वो देखने को नहीं मिल रही है। साथ ही साथ कंपनी में आज अचानक जो रिवर्सल जो देखने को मिला आज के ट्रेडिंग सेशन में, तो वो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है। पर अभी के टाइम सबसे नेगेटिव पॉइंट ये देखने को मिल रहा है कि जहाँ लगातार 16 रुपये तक अच्छा रिवर्सल नज़र आ चुका था, वो अभी ₹5.5 के आसपास कारोबार कर रहा है। तो यहाँ पे मेन चीज़ ये देखने को मिल रही है कि क्या क्वार्टर टू की पहले कोई बड़ी रिकवरी होगी या बड़ा करेक्शन? इन सब चीज़ों को भी देखने वाले हैं। कंपनी रिजल्ट के दौरान कोई डिविडेंड बोनस वगैरह प्रोवाइड करने वाली है या नहीं, और नंबर कब तक दे सकती है। तो इन चीज़ों को कवर करेंगे। पर बता दूँ, बाई सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी। जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए रहेगी। प्राइस के लिए बात कर ली जाए तो यहाँ पे ₹5.59 पे आज की क्लोजिंग देखने को नज़र आई है, जो काफ़ी अहम यहाँ पे रहने वाली है। वहीं पिछले 5 सेशन में अगर बात की जाए तो 7.5% का रिवर्सल आपको देखने को नज़र आएगा। अगर इंट्राडे के आज के सेशन के लिए अगर खासकर बात कर ली जाए तो ₹5.70 तक आज को एक अच्छा रिवर्सल पॉइंट बनता हुआ नज़र आया। लास्ट 1 महीने में भी अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको फिर बड़े करेक्शन नज़र आएँगे, क्योंकि कंपनी का 52 लो वीक यहाँ पे ₹4.28 है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो इन्वेस्टर है वो यहाँ पे फँस चुके हैं, क्योंकि निकलने का जो है ऑप्शन उनके पास कम है, उलझने के ऑप्शन ज़्यादा है। क्योंकि रिटर्न के चक्कर में कंपनी ने यहाँ पे जो स्टार्टिंग के अंदर यहाँ पे जो एक अच्छा रिटर्न देने का काम किया था, तो वो एक इसी रिटर्न के चक्कर में लोगों ने यहाँ पे अपना उलझने का काम कर दिया। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ें देखने को मिली है, क्योंकि जब भी यहाँ पे कोई रिटर्न दिखता है तो निवेशक भागे दौड़े यहाँ पे आते हैं, जो आपको इस 6 महीने के स्टार्टिंग में आपको देखने को मिला था। क्योंकि उस जो कहते हैं ना कि लालच जो बुरी बला है, और उसी के चक्कर में ज़्यादातर जो निवेशक थे वो यहाँ पे उलझे। पर लास्ट पिछले 5 सालों के दौरान जो यहाँ पे 2024 के स्टार्टिंग में जो भी रिटर्न्स का लालच देखने को मिला था, जो ₹23 तक देखने को मिला था, वहाँ पर भी लोगों ने ज़्यादा लालच किया था। क्योंकि कंपनी के अंदर कोई अपॉर्च्युनिटी है तो वहाँ पे हम काम कर सकते हैं। कंपनी के लिए कुछ चीज़ों में अगर बदलाव अगर ज़रूरी है, तो वहाँ पे हम काम कर सकते हैं। पर यहाँ पे चीज़ों में बदलाव आए नहीं, कंपनी में यहाँ पे जो इन्वेस्टर थे, वो फँसते हुए ही नज़र आए थे। अब यहाँ पे मेन चीज़ क्या देखने को मिल रही है, कि मेन चीज़ ये देखने को मिल रही है कि इसमें लास्ट टाइम डेथ क्रॉसओवर बना था यहाँ पे। अब डेथ क्रॉसओवर होता क्या है? डेथ क्रॉसओवर उससे कहते हैं कि जब 50 दिन के मूविंग एवरेज को 200 दिन का मूविंग एवरेज जब क्रॉस करके ऊपर जाता है, तो उससे कहते हैं हम डेथ क्रॉसओवर। पर अभी के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या देखने को मिला था कि वो है कि यहाँ पे टेक्निकली जो विस्तार है वो काफ़ी कमज़ोर हुए थे। यहाँ पे गोल्डन क्रॉसओवर भी बना, और यहाँ पे जो डेथ क्रॉसओवर दोनों यहाँ पे बनते हुए नज़र आए थे, क्योंकि 50 दिन के मूविंग एवरेज ने 200 दिन के मूविंग एवरेज को भी क्रॉस करके ऊपर जाने का काम किया, और 200 दिन के मूविंग एवरेज ने भी 50 दिन के मूविंग एवरेज को यहाँ पे क्रॉस करके ऊपर जाने का काम किया, पर वापस वो नीचे आता हुआ आपको नज़र आ चुका है। अब लास्ट टाइम जब कोई डेथ क्रॉसओवर बन चुका है, तो उसके बाद रिवर्सल का जो है चांस कम हुआ और गिरावट के चांस यहाँ पे ज़्यादा हुए थे। पर अभी पिछले 2 से 3 सेशन में देखने को ये मिला कि वापस वॉल्यूम इम्प्रूव हो रही है, तो थोड़ी चीज़ों में जो बदलाव है वो आने स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे धीरे-धीरे सुधार अगर आते हैं आने वाले नंबर्स के पहले, तो कुछ रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है। पर ज़्यादा इस पे जो है कॉन्संट्रेट करना अपने आप के लिए एक बड़ा रिस्क होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में 52 लाख की वॉल्यूम रही है, जबकि वॉल्यूम के लिए जो डिलीवरी के लिए अगर बात की जाए तो आज और जो लास्ट सेशन देखने को मिला था, दोनों सेशन को मिलाकर यहाँ पे जो है अ, लगभग 71% की डिलीवरी रही है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रही है। कल के सेशन में भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे इंपॉर्टेंट वॉल्यूम देखने को मिली थी। पर आगे के लिए अगर देखेंगे कि जहाँ कंपनी की एसएसपी से रिलेटेड अगर बात करें, तो कंपनी की अभी एसएसपी आउट हुई नहीं है। लास्ट टाइम जब कंपनी के क्वार्टर 1 की एसएसपी में देखने को मिला था कि एफआई वाले भागते हुए नज़र आ रहे थे। कंपनी ने अपना जो डेटा है आरटीए को जो है अपने आरटीए को देने के लिए अपडेट दिया था कंपनी के रिजल्ट से रिलेटेड। बाकी इसके अलावा कंपनी ने अपने रिजल्ट के लिए कोई भी अपडेट साझा नहीं की है, ना डेट के लिए। तो जहाँ तक देखने को मिल रहा है, इस वीक के अंत तक कंपनी अपने रिजल्ट से रिलेटेड जो डेट है वो अनाउंसमेंट कर सकती है। नंबर्स यहाँ पे आपको जल्द ही आते हुए नज़र आ सकते हैं, तो अभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। बाकी एनुअली तौर पर सेल अगर देखेंगे तो कंपनी की सेल में कोई ज़्यादा बड़े चेंजेस नज़र नहीं आने वाले। कंपनी के खर्चे आउट ऑफ कंट्रोल नज़र आ रहे हैं, कंपनी के खर्चे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। जहाँ मार्च 2024 के अकॉर्डिंग 359 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, मार्च 2025 के अंदर 339 करोड़ का ही जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट नज़र आया। इसका मतलब कंपनी की जो नेट प्रॉफिट्स हैं
वो भी यहाँ आपको डाउन जाते हुए नज़र आ रहे हैं। रही बात दोस्तों डिविडेंड बोनस से रिलेटेड, कंपनी ने यहाँ पे मिष्ठान फूड ने तो कुछ अनाउंसमेंट नहीं किया है अभी तक, पर यहाँ पे डीजी कोर स्टूडियोज़ लिमिटेड ने अच्छा अनाउंसमेंट कर दिया है, जो आप यहाँ पे चेकआउट कर ही सकते हैं। 1:1 के हिसाब से जो है बोनस शेयर अनाउंसमेंट कर दिया है, जिसकी रिकॉर्ड तिथि 24 अक्टूबर 2025 रहने वाली है। तो इस कंपनी का फाइनेंशियल डेटा आप चेकआउट कर सकते हैं, बट कंडीशन रहने वाली है खुद की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर से ले, फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ डिस्कशन ज़रूर से कर ले। यहाँ पे इम्पोर्टेंट और चीज़ें तो देखने को मिल रही है मिष्ठान फूड के लिए। मिष्ठान फूड में प्रॉफिट ग्रोथ है वो डाउन हो चुकी है, नेगेटिव देखने को मिल रही है। सेल्स की ग्रोथ काफ़ी नेगेटिव देखने को मिल रही है, कंपनी के ऊपर अभी के टाइम कर्ज देखने को भी मिल रहा है। साथ ही साथ जहाँ अगर बात कर ली जाए स्टॉक्स पी की, तो कंपनी की स्टॉक्स पी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, हाई देखने को मिल रही है। बुक वैल्यू ₹1 है और कंपनी के पास कैश काफ़ी कम है, जो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। ऑलमोस्ट 3 लाख के आसपास का जो है कैश देखने को मिल रहा है, तो कोई ज़्यादा बड़ा कैश कंपनी के पास है नहीं। तो अभी कंपनी के लिए देखा जाए तो प्रॉब्लम्स बड़ी है, कंपनी के पास सॉल्यूशन कम है, कंपनी ने ना नंबर्स के लिए कोई अपडेट साझा की है। तो इन सब चीज़ों में बदलाव आने ज़रूरी है, जल्दी प्रॉब्लम्स और इम्प्रूव हो सकती है। फिलहाल बता दूँ बाय सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली, जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए रहेगी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर से लें या खुद की रिसर्च ज़रूर से कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो।